जब हुजूर अलैहिस्सलाम इस जहान में तशरीफ़ लाए तो उलमा कराम ने लिखा है उस साल दरख्तों पे फल कसीर तादाद में उगे और जो अरब के लोग तिजारती काफ़िले लेकर निकले थे उनको भी मामूल से ज़्यादा नफ़ा हुआ और बारिशें इतनी बारिशें बरसी कि बहुत सब्ज़ा पैदा हुआ और जो वहाँ के जानवर थे वो खाने और पीने के बाइस मोटे ताज़े हो गए थे। उनको देखकर लगता था कि चर्बी से फट पड़ेंगे, इसलिए अरब के लोगों ने उस साल का नाम अस्माउ फत रखा, यानी फटने वाला साल। आप जानते हैं कि सन हिजरी का आगाज़ दौरे फारूकी में हुआ। इससे कबल सालों के नाम रखे जाते थे, इसलिए उस साल का भी नाम रखा। हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम की आमद से कबल दौरे जहालियत में जब बाप बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे और कोई शख्स ये गवारा नहीं करता था कि मेरे घर बेटी पैदा हो, मेरे घर में ये अल्लाह की रहमत आए, बल्कि नहूसत की अलामत समझा जाता था। हुजूर आए तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को असली हकीकी बहार नसीब फरमाई और अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत के साल कहीं पर बेटी अता ना की, बल्कि चारों तरफ बेटी ही अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह जानता था कि मेरा महबूब वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन का लक़ब लेकर इस जहान में उतरेगा तो कोई बाप अपनी बेटी को दफन ना कर सके। अल्लाहु अकबर। नागाहा साकिम हवाओं पर रवानी आ गई और चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए तो बहारों पे बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। अल्लाहु अकबर। तो हुजूर आए, इस कायनात को हकीकी नूर नसीब हुआ। अल्लाहु अकबर। हर तरफ बहारें, हर तरफ अल्लाह की रहमतों को नज़ूल हुआ। जो अरब के जानवर थे वो शर्क की जानिब भागने लगे, जो शर्क के जानवर थे वो अरब की तरफ दौड़ने लगे और एक दूसरे से मिलते और कहते मुबारक हो के हुजूर आ गए हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि हुजूर की विलादत के लम्हे करीब आए और मैंने देखा कि मेरे आंगन में जो आसमान के सितारे हैं वो इतने करीब आ गए मेरे घर के कि मुझे लगता था कि वो मेरे वेड़े में गिर पड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। आप फरमाती विलादत का दिन आया। हज़रत आमना फरमाती खाराजा मिन्नी नूर, मेरे बदन से एक नूर निकला। आज़ा अतली खुसूर शाम, मैं बैठी मक्के में थी, मैंने शाम और बसरा के महलात को देख लिया। ये अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम की शान को बयान किया। हर तरफ रौनकें थी, हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ थी। काबा झूम रहा था, फरिश्ते झूम रहे थे, हुरों के लबों पर अल्लाह ताला की हम्दो सना जारी थी और पूरी कायनात में दुरूद और सलाम गूंज रहा था। जन्नत सजाई जा रही थी, जहन्नम बुझाई जा रही थी और हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के बाद जो खाना काबा के अंदर बुत मौजूद थे वो मुंह के बल गिर पड़े। आतिश कदा ईरान बुझ गया। अल्लाहु अकबर। और जब मेरे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हज़रत हलीमा सादिया के घर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ताला ने तमाम बहारों के रुख उधर मोड़ दिए और वहाँ पर अल्लाह ताला ने नेमतें उतारी। जो हज़रत हलीमा सादिया की सहेलियाँ थी, जो उनके पड़ोसी थे, उनकी ख़वातीन कहने लगी अपनी बकरियाँ चराने वालों को कि तुम भी हमारी बकरियाँ वहाँ लेकर जाया करो जहाँ पर हलीमा की बकरियाँ जाती हैं। हलीमा की बकरियाँ तो मोटी ताज़ी हो गई और उसके घर तो खुशियों के डेरे आबाद हो गए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये तमाम खुशियों के डेरे आबाद होना और बकरियों का मोटा ताज़ा होना ये किसी मुकाम की वजह से नहीं है, ये किसी जगह पे बकरियाँ चराने की वजह से नहीं है, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की बरकतों की वजह से है। अल्लाह अकबर। किसी ने क्या खूब कहा, हलीमा द छप्पर खजूरी दे थल्ले, खूरा बिछाले नूरी मुसल्ले, फर्श तो लेकर अर्श तक पै गई दुहाई, हलीमा ने लुट ली खुदा दे खुदाई। अल्लाह अकबर। तो हज़रत हलीमा सादिया को मुकाम मिला कि उन्होंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में खिलाया। कुर्बान जाए हलीमा, तेरी असमतों पे लाखों सलाम भेजते हैं। तो अपने आका करीम अलैहिस्सलाम के विलादत के दिन को, इस पूरे महीने को इस तरीके से मनाओ, रोज़ा रखें, सदका खैरात करें, नवाफिल अदा करें, 5 वक्त की नमाज अपने पल्ले बांध लें और गुरबा का ख्याल रखें। जो ज़रूरतमंद हैं उनके काम आएँ, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, हाजतमंदों की हाजत को पूरा करें और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपनी गली गली चरागा करें। अपने घरों में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पे दुरूद और सलाम की मजलिसें सजाएं और अपने बच्चों को बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान क्या है। अपने बच्चों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत मुंतकिल करने की कोशिश करें। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर अलवाह तौरात का नज़ूल हुआ तो आपने जब तौरात पढ़ी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, मेरे मालिक, मैंने तौरात में एक उम्मत का तस्करा पढ़ा है जिनकी दुआएं तो कबूल फरमाएगा, वो उम्मत मेरी उम्मत कर दें। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मूसा, वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का रूए ज़मीन पर नाम मोहम्मद है और आसमानों पर अहमद है। फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार ये सवाल किया। जब बात ना बनी तो अर्ज़ की, मालिक, अगर तू वो मेरी उम्मत नहीं करता तो मुझे उस उम्मत में कर दे।
अल्लाह अकबर, वक्त जाग उठे हमारे। बगैर आरज़ुएं तमन्नाओं के अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को उम्मती बना दिया। 12 नबियों ने आरज़ुएं की, 12 नबियों ने कि अल्लाह हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत में रख। मुख्तलिफ कुतुब में 12 नबियों की आरज़ुएं मौजूद हैं। तो कुर्बान जाए हमारे मुकद्दर पे, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबशिर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मौकर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। तो अल्लाह ताला ने हमें हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया और हमारे वक्त जाग उठे कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत हमारी जोड़ दी। तो अपने आका से वफ़ा करें, इस मिलाद को दिलो जान से मनाएं और गली गली चरागा करें, पूरी दुनिया को बता दें कि हम दीगर बातों पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की बात आएगी, जहाँ पर मिलाद की बात आएगी, तो हम वहाँ समझौता नहीं करेंगे।